आप 1-2 चक्कर लगाइए। हाँ, आ जाइए। जाइए, वापस जाइए, वापस आइए। अभी लेट जाइए आप। ओके, राइट वाला पैर सीधा करके उठाइए ऊपर, नीचे करिए। लेफ्ट वाला पैर सीधा करके उठाइए, नीचे करिए। दोनों पैर मोड़िए। ओके, और ऊपर चेस्ट की तरफ लेके जाइए दोनों पैर एक साथ में। ओके, बस ये पेट बीच में भिड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, सीधा कर लीजिए और बैठ जाइए। आपकी एज क्या है? 66। 66 इयर्स। और आपको एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस राइट नी में रही है जी। और जिसके लिए करीब 2 साल से आप रीजेनरेटिव मेडिसिन के प्रोटोकॉल्स ले रहे हैं, जी। जिसमें आपको एडिपोज डिराइव सेलुलर ट्रांसप्लांट दिया गया जी। और उसके बाद PRPO ग्रोथ फैक्टर्स दिए गए। जी। पहले और आज में क्या फर्क है, थोड़ा सा एक ब्रीफ में आप बताएं। मेजर फर्क तो पेन है, जो इनिशियली बिफोर ये करने से हाँ पहले हाँ, तकरीबन 2 साल पहले ये शुरू करा था। अच्छा, तो तब पेन एक रेगुलर फैक्टर था, चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, नी में कभी कभार सूलिंग दिखती थी। फिर सोचा कि भाई इसको अपन स्टेम सेल थेरेपी में रीजनरेटिव मेडिसिन के तहत जाते हैं। हाँ, एंड उसके बाद से पेन तो काफ़ी हद तक रिड्यूस है, मतलब नहीं के बराबर ही है पेन। अब चलने में इतनी दिक्कत तो होती नहीं है और सूजन भी काफ़ी हद तक दिखती नहीं है। ओके। एंड तो मतलब इसका मतलब लेकिन क्या रोज पहले ज्यादा सूजन थी क्या? पहले थोड़ा सा महसूस होता था, लोग बोलते थे ये पैर सूजा हुआ है, ये पैर कम है। अच्छा, और पेन तो मुझे खुद महसूस होता था, पेन तो दिखता था, अच्छा। महसूस होता चलने में। तो अब हाँ ठीक है, रोजमर्रा के काम हो जा रहे हैं, अपना जाना आना। ओके। बाहर पहले दौड़- कितना चल पाते थे और अब कितना चल पाते हैं, कुछ अगर ऐसे देखें तो? पहले चलना ज़्यादा था और पेन के साथ खींचना पड़ता था चलने को। ओके। अब एक कॉन्शियसली ये भी पता है कि भाई अपन ने इसमें रीजनरेटिव मेडिसिन का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो चलना थोड़ा सा रिड्यूस भी किया है हमने। एट द सेम टाइम पेन टोटली रिड्यूस है, मतलब कम चलना और नो पेन एट ऑल। अच्छा अच्छा, मतलब आप थोड़ा कॉशियस वे में चल रहे हैं। कॉशियस वे में बिल्कुल। लेकिन वो पेन फैक्टर जो मेन था वो आपका खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। क्या आप समझते हैं कि आपके पहले चलने में कुछ ढकपक भी था कि मतलब जिसे कहते हैं कि इम्बैलेंस या लड़का हार्ट या एक साइड में झुकना, ऐसा कुछ था पहले? नहीं, इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था हाँ। तब थोड़ा सा चाल में फर्क आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर लोग भी देख के समझ जाते थे कि आपके घुटने में कुछ प्रॉब्लम है क्या, चाल में फर्क था। हाँ। फिर वो फर्क धीरे धीरे थोड़ा सा रेक्टिफाई हुआ। एक एंगल भी दोनों घुटनों के अच्छा, बराबर नहीं थे, ओके ओके। थोड़ा सा ओके भी। तो आपका जीरो वेनम भी करेक्ट हुआ, इसका मतलब जो अंदर पैर जा रहा था आपका राइट वाला, हाँ, वो भी आपका थोड़ा कंट्रोल हुआ। सा कंट्रोल हुआ है। तो ओवरऑल देखें कि हम जो 2 साल में इसमें आउटकम आया है वो एक पेन रिडक्शन है, स्वेलिंग रिडक्शन है बिल्कुल। और थोड़ा सा आपकी चाल बेहतर हो गई है चाल रहती है। और जो बेंडिंग ऑफ द नी है वो भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हुई है 5 to 10 डिग्री। हाँ हाँ, बेंडिंग में मैं पेट तक तो खींच लाता हूँ। हाँ। लिफ्टिंग ऑफ द लेग्स भी हो रहे हैं, एक एक करके भी, दोनों साथ में करके भी। एंड ओनली थिंग इज दैट यस, आई एम हैप्पी, आई एम डूइंग इट, द प्रोटोकॉल इज फॉलोड। अच्छा। एंड आप जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं जी, उनमें किसी को ऐसा ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे कि भाई यू शुड इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नी रिप्लेसमेंट आप ये प्रेफर करें? in fact yesterday only I recommended one patient, lady in my building, she also has the same problem and she looked at myself and she was shocked। 2 साल पहले आप भी काफी पीड़ित थे और you were moving with this pain and all, तो क्या हुआ? I suggested Dr. B.S. Rajput has taken this and I have done regenerative medicine protocol, so I have given all the details and in fact I will suggest to practically all patients who are above the age of 50, because basically you know after 50 to get a knee replacement done, to open your body, to open the knee and get it replaced, and then again you have to leave it to God. Chances are there
The knee replacement may be excellent. Chances are there sometimes some screw, dimple or somewhere something is loosened. So again the entire protocol re-surgery is recommended by orthopedicians at many levels. So it's better कि you go for this regenerative medicine therapy and तो try आपको to- सेलुलर थेरेपी और पीआरपी और ग्रोथ फैक्टर्स यूजफुल लगे? Yes, very useful. In fact, to keep your body intact and go with this therapy, and if you get reduction in pain, swelling, and you can do your daily activities, I think this is future. Okay, One should thank go you. with it. All the best. Thank you. Thank you.